अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन रीड करेंगे क्लास बीए पार्ट 1 शो स्टोरी ए फैशन इन द डेजर्ट का अ कैरेक्टर स्केच। एक किरदार का जो है वो स्केच करें ऑफ द फ्रेंच सोल्जर यानी फ्रांसीसी सिपाही का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अब रीड आउट करेंगे और आप स्टूडेंट्स ने जो है वो इसको याद करना है। द फ्रेंच सोल्जर फ्रांसीसी सिपाही इज़ द मेन कैरेक्टर किरदार ऑफ द स्टोरी। कहानी का ही रोल, इसका किरदार इन द स्टोरी कहानी में मुकम्मल तौर पर पुरकशिश है और इम्प्रेसिव तासर देने वाला है। इम्प्रेस करता है द रीडर, पढ़ने वाले को, विद हिज एक्ट्स, अपने जो है वो जो एक्ट में होते हैं अमल, काम और जरूरत के, टर्मिनेशन, कुर्रादी के, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर और इंसानी फितरत को समझने के लिए। द फ्रेंच सोल्जर वाला यंग मैन नौजवान आदमी था ऑफ 22 22 साल का ही। His one arm had been cut, इसका एक हाथ जो कट गया। ऑफ स्टिल ही looked स्मार्ट एंड एक्टिव, फिर भी वो बड़ा एक्टिव और चुस्त था। ही वाज अ वेरी ब्रेव, बहादुर और जरूरतमंद था सोल्जर सिपाही। ही शोड ग्रेट वेलर, इसने बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई बचने में फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ द मोर, यानी कि ये मोर्स कहते हैं, मोर्स ये जो ग्रो होते हैं ना उनसे। ही वाज अ वार कैप्टिव, वो एक जंगी कैदी जो है वो था। ही डिड नॉट लूज हार्ट, उसने हिम्मत ना हारी। एंड वाज इम्पेशेंट, बेचैन था, टू गो बैक, वापस जाने के लिए, टू हिज ट्रॉप्स, अपने दस्तों में। ही वाज गिफ्टेड विद ग्रेट इंटेलिजेंस, इससे बहुत यानी कि बड़ा जहीन था। एट नाइट, रात को, ही मैनेज, उसने मैनेज किया, टू पिक अ डैगर, एक जो है वो लिया खंजर, इन हिज, अपने दांत में, एंड सक्सीडेड, कामयाब हो गया, काटने में रस्सियों को अपने हाथों की। वो भाग गया फ्रॉम द बॉन्डेज कैद से, ऑफ द मोर सिंपली बाई ही सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, मोर से अपनी जो है वो जहानत की वजह से, और स्पिरिट ऑफ ब्रेवरी और बहादुरी की वजह से। इट वॉज अ वेरी डेंजरस, ये था ख़तरनाक एक्ट, अमल ऑन हिज पार्ट, इसकी ज़िंदगी का जो हिस्सा था। ही नो, वो जानता था, दैट द डेजर्ट, सहरा ऑफ सी, समुद्र का, वाज लाइंग अहेड, इसके आगे है। बट हिज एडवेंचर्स, लेकिन इसकी मुहम्मद का जो है जज्बा, गोर्डड हिम, उकसाया, टू रन अवे, भागने गया, इनटू द सैंड, रेत में, के डेजर्ट सहरा में। ही वाज ऑन अ वास्ट डेजर्ट, ही वाज था उन्हें, वास्ट वसी जो है वो सहरा, विद आउट एनी हेल्प, बगैर मदद के, टू गाइड हिम व्हेन ही होज अप, इसका घोड़ा मर गया। ही वॉक ऑन फुट, वो जो है वो चलने लग गया पाँव पर। इट वाज टू, ये था सच, दैट फॉर अ वाइल, हम, ही लॉस हिज हार्ट, इसने खो दिया दिल, एंड बिगन टू, हर्ट मैंने हिम्मत होता है वैसे, एंड बिगन टू वीप इन डिस्पेयर, और जो है वो शुरू कर दिया रोना मायूसी में। ही वार टेरिफाइड, खौफजदा था, एट द सॉलिट्यूड एंड हाई से, सहरा की, बट द फाइटिंग स्पिरिट, लेकिन लड़ने का जज्बा, इन हिम, इसमें, डू नॉट लीव हिम, उस वो नहीं, उसने नहीं छोड़ा। ही वेंट टू द अदर साइड, दूसरी तरफ गया, ऑफ द हिल, टान की जानब, एंड फाउंड अ केव देयर, और वहाँ उसको एक जो है वो गार मिल गया। एन इंटेलिजेंट पर्सन, द फ्रेंच सोल्जर वाज गिफ्टेड विद ग्रेट सेंस, बहुत ज़्यादा उसमें सेंस थी, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फहम की, इंटेलिजेंस, जहानत की। व्हेन ही फाउंड द पैंथर इन द केव, जब उसने पाया शेरनी को गार में। ही डिड नॉट लूज हिज सेंस, उसने अपनी हिम्मत ना हारी। ही डिड नॉट अटैक इट विद द गन और डैगर, इसने हमला ना किया बंदूक से ना खंजर से। ही नो, वो जानता था नफ्सियात को जंगली जानवरों की, उसने महसूस किया, दैट इस अटैक, इसका हमला, माइट इम्पेल, मजबूर करेगा, द बीट्स, जंगली जानवर को, ऑफ द डेजर्ट, सहरा में, टू अटैक हिम, इस पर हमला करने के लिए। ही ट्रीटेड, उसने बर्ताव किया शेरनी के साथ बड़ी नरम मिजाजी के साथ और शरीफानापन के साथ। जब इट अप्रोच हिम, इसकी जानब जब वो बड़ा ही वेलकम, खुश आमदीद कहा, इट विद वार्म, गर्म जोशी के साथ, यानी कि एहसास के साथ। इट वाज द इनर गोडनेस, ये थी अंदरूनी जो है वो अच्छाई, एनी सिक्योरिटी ऑफ द सोल्जर, सिपाही की, विच अट्रैक्टेड द पैंथर, जिसने अट्रैक्ट किया पैंथर को, टू वर्ड्स हिम, इसकी जानब। ही इज़ प्लेइंग एंड रबिंग ऑफ द बॉडी, इसने इस जिस्म को रगड़ा, उससे खेलने लग गया जंगली जानवर की। वाज अ वाइस एक्ट, जो अक्लमंदाना काम था, ऑन हिज पार्ट, इसका जो है वो हिस्सा। ही वांटेड, वो चाहता था, हासिल करना, गेन टाइम, टू रन अवे, भागने के लिए, फ्रॉम द केव, गार से। ही वॉज नॉट वेरी सिंसर, वो नहीं था ज़्यादा मुखलस टू द बीस, जंगली जानवरों के साथ। ही वॉज ऑलवेज, हमेशा अफ्रेड, डरता था इसके हमले से, कहीं मुझ पर यानी कि वो हमला ना कर दे। यही वजह है, ही रिमेन वाचफुल, वो
निगरानी करता ऑफ द पैंथर शेरनी की जो है सरगर्मियों की। वो हमेशा जो है वो उसे देखता आउट ऑफ द स्कैब इट्स बॉन्डेज, यानी कि जब वो कैद से बाहर। ही ऑलवेज हमेशा कीप हिज वन हैंड, अपने एक हाथ रखता ऑन द डैगर, खंजर के ऊपर। ही वाज सस्पिशियस, था वो मशकूक, द पैंथर एक्टिविटीज़, यानी कि शेरनी की एक्टिविटी से। ये यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो कोशिश करें कि आपने इसको जो है वो कंप्लीट करना है। मैंने 150 250 तक जो है वो आपको वर्ड्स रीड आउट करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।